बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शाहाब और अब देख रहे हैं शाहाब वाइज ऑफिशियल। अहमद मोहम्मद बिन अली अल आसी अल शाफई अपनी किताब लिखते हैं कि हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु को जब भी कोई मुश्किल मसला पेश आता तो वो हज़रत अली करमल्ला वजह की तरफ रुजू फरमाते। जब हज़रत उमर मुस्नद खिलाफत पर बैठे तो उनके असहाब में से एक शख्स हारिस बिन सिनान नामी सहाबी भी था, जिसको एक नसरानी ने किसी बात पर थप्पड़ रसीद किया। हारिस बिन सिनान ने आकर हज़रत उमर से शिकायत की। हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि तो उससे बदला ले सकता है उस तरह कि तो भी उसके मुंह पर थप्पड़ मार दे। हारिस बिन सिनान कहने लगा, इतना काफी नहीं है, बल्कि उसका हाथ कटा जाए। हज़रत उमर ने जवाब दिया, नहीं, ये दौर जाहिलियत का रवाज है कि जो किसी को थप्पड़ मारता उसका हाथ कटा जाता। इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ चूर का हाथ कटा जाता है। हारिस इस बात से नाराज हो गया और दरबार खलीफा से बाहर चला गया। वो इसी नाराजी में कैसर रूम के पास जा पहुंचा और दीन नसारा अख्तियार कर लिया। कैसर रूम को हैरानगी हुई कि ये कैसे मुमकिन हुआ है कि ये शख्स दीन हनीफ को छोड़कर नसारियत अख्तियार कर चुका है, हालांकि उसने नसारियत छोड़कर दीन इस्लाम अपनाया था और मुसलमान हो गया था और अब फिर मुर्तद होकर नुसारनी बन गया। हालांकि जो इस्लाम से मुर्तद हो जाएं, वो नुसारनी होता है न यहूदी और न ही मजूसी। आखिरकार कैसर रोम ने हारिस बिन सिनान के लिए एक सुनहरी तख्त लगवाया और हाशिया नशीनों से कहा कि उसको जो कर सलाम करो और हर महीना उसको 1000 दिनार बतौर इनाम दो। इस जमाने में कैसर रोम के कैद खाने में 300 मुसलमान कैद थे। कैसर ने हुक्म दिया कि उन कैदियों को हारिस के सामने लाओ और उन्हें हारिस बिन सिनान की शान और शौकत दिखाओ और साथ ये ऐलान भी करो कि जो शख्स तुम में से इस्लाम छोड़कर नसारियत अख्तियार करेगा उसको ये शान और शौकत और मरतबा अता किया जाएगा। मुसलमान कैदियों ने जब हारिस के नसारनी हो जाने की खबर सुनी तो उन्हें सख्त सदमा हुआ। गर्बान चाक कर लिए और बुलंद आवाज से रोते हुए कहने लगे, अगर हमारे रब ने हम पर रहम न किया तो हम नुकसान उठाएंगे। और हारिस से कहने लगे, हारिस तुझ पर अफसूस है कि तूने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी। फरमान रब अल इज़्ज़त है, अगर तूने शर्क किया तो तेरा अमल जाये हो जाएगा और तू नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। कैदियों को रोता देखकर हारिस को अफसोस तो हुआ, मगर कहने लगा, सुनो, मैंने तमाम कुरान भला दिया है, अलबत्ता सिर्फ एक आयत मुझे याद है कि फरमाने खुदा है, जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन अख्तियार करे तो उससे वो कबूल न किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। कैसर रोम कैदियों और हारिस की गुफ्तगू को बड़े गौर और फिक्र से सुन रहा था। ये बातें सुनकर वो ज्यादा फिक्र मंद हुआ और सोचने लगा। इसी सूरत हाल में उसने फौरन दरबारियों की एक मीटिंग बुलाई जिसमें तमाम बड़े आलमों और पादरियों को बुलाया गया। जब तमाम उलमा, नसारा और पादरी इकट्ठे हो गए तो कैसर रोम ने उनसे कहा, ए मेरे हम नशीनों, ए उलमा नसारा, आज मुझ पर एक अज़म मुसीबत नाजिल हुई है कि जिसकी वजह से मैं सख्त पर। पादरियों ने पूछा, वो कौन सी मुसीबत है जो आपको परेशान किए हुए है? कैसर रोम ने बताया, मैं हारिस बिन सिनान के बारे में परेशान हूं कि ये इस्लाम को छोड़कर दीन नसारा में क्यों दाखिल हुआ है। क्या दीन इस्लाम में उसने कोई कमजोरी देखी है, या फिर माल व दौलत के लालच में आकर इसने ऐसा किया है, या फिर मक्र और जासूसी की खातिर हमारे मजहब को कबूल किए हुए है? क्योंकि मैंने आज जब मुसलमान कैदियों को हारिस के सामने खड़ा किया और उन्हें बताया कि ये दीन इस्लाम को छोड़कर फिर नसरावी हो गया है, तो वो कैदी इतना रोए कि बेहोश हो गए। मैंने उन कैदियों को नसरावी मजहब की पेशकश की बेहतरीन मुराद देने का वादा किया, लेकिन उन्होंने मेरी पेशकश को टिकरा दिया और नसरावियत की तरफ रागिब न हुए। वो उलमा, नसारा और पादरी कहने लगे, ये कोई परेशानी की बात नहीं, आप उनके बादशाह को खत लिखें जिसमें हारिस बिन सिनान के बारे में लिखें और चंद सवालात हम पेश करते हैं वो भी लिखें। अगर वो उनके सही जवाब दे दें तो फिर समझ लेना कि दीन इस्लाम हक है, और फिर तुझे यकीन कर लेना चाहिए कि एक रोज
लश्कर इस्लामी फतोहात करते हुए तेरे मुल्क रोम से भी गुजर जाएगा, और अगर वो इन सवालात के जवाब न दे सकें तो फिर समझ लेना कि उस दीन में कोई सदाकत नहीं है, और यह दीन इस खुद ख़त्म हो जाएगा और उनका गलबा तेरे मुल्क रोम पर ना हो सकेगा। और उसके बाद अगर आपकी मर्जी हो तो मुसलमान कैदियों को रहा करके उनसे पूछना, अगर वो नसरफियत अख्तियार करें तो ठीक, वरना उनके सर कलम कर देना। किसरे रूम और ज़्यादा मुतफक्किर हो गया और कहने लगा, आप लोगों का ये कहना भी दुरुस्त है कि मुसलमान किसी वक्त भी हम पर गालिब आ सकते हैं। पादरी कहने लगे, ए बादशाह, अगर ये उस नबी आखिरुल ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है जिसकी बशारत हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने दे रखी है, तो फिर ये दीन हक़ रूम किया पूरी दुनिया में फैलनेगा, और अगर ये अल्लाह के वो सच्चे नबी नहीं तो ये दीन खुद बखुद ख़त्म हो जाएगा। आखिरकार उन्होंने किसरे रूम से बाहमी मशूरा करके एक ख़त लिखा और बादशाह के ख़ास एलची को यह ख़त देकर मदीना रवाना किया। ख़त का मतन ये था, यह ख़त है किसरे रूम का हज़रत उम्र बन ख़त्ताब की तरफ। उम्मा बाद आपको मालूम होना चाहिए कि हारिस बन सिनान तुम्हारा दीन इस्लाम छोड़कर हमारे दीन नसारा में दाखिल हो चुका है। मुझे ये मालूम नहीं कि तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं, और ये भी मालूम नहीं कि तुम्हारा दीन वही है जिस दीन की बशारत हमें हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने पहले सुनाई है कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। इस दीन का जिक्र अंजील में भी है कि वो नबी तुम्हारे हर इख्तिलाफ को मिटा देगा, और आपको चाहिए कि खुदा से डरें और उस नबी के अतात गुजार बन जाएं और उसके मुखालफत कभी न करना, वरना तुम हलाक हो जाओगे। और अगर तुमने मोहम्मद से जंग करने की कोशिश की तो शिकस्त फाश होगी, क्योंकि खुदा का वादा है कि मैं अपने मोहम्मद का मददगार हूंगा और दुश्मनों के दिलों में उसका रौब और दबदबा डाल दूंगा। अब अगर आपके दीन के पैगंबर मोहम्मद हैं तो हमारे उन सवालात का जवाब दें, और ये सवालात तौरात व अंजील और ज़बूर में भी मौजूद हैं। हमें चूंकि आपके दीन के बारे में शक है, लिहाजा इन मसाइल के हल हो जाने से हमें यकीन हासिल होगा कि आपका दीन सहीह है। हमारे सवालात ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मानी क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन का मानी क्या है? मालिक यौमुद्दीन का मानी क्या है? इयाक नाबुद व इयाक नस्ताइन का मानी क्या है? आप लोग किस चीज़ के लिए मदद चाहते हैं? अगर तुम्हें खुदा की मदद हासिल है तो फिर तुम बुराई में क्यों मुब्तला होते हो? और खुदा की मदद के होते हुए तुम दूसरों की हुकूमतों पर कब्जा क्यों करते हो? एहदिना सिरातल मुस्तकीम का मानी क्या है? अगर आप लोगों को अपने दीन में कोई शक नहीं तो फिर आप कौन सी हदायत के तालिब हो? सिरातल दीन इन उम्मता अलैहिम के मानी क्या हैं? और कौन सा इन्हाम है जो उम्मत मोहम्मदी पर हुआ है? गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम के मानी क्या हैं? और वलद जालीन से क्या मुराद है? ये वो कलाम है जो हमें न तौरात में मिला और न ही हमने अंजील और ज़बूर में पढ़ा है। उसके अलावा हम जानना चाहते हैं कि खुदा की रज़ा कौन सी है, खुदा का मकाम क्या है, और वो कौन सा पैगाम रसान है जो न जिन था और न ही फरिश्ता और न इंसान था। वो कौन सी चीज़ है जिसे वही हुई लेकिन वो न जिन था, न ही इंसान और न फरिश्ता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का नाम क्या था, और वो असा कौन से दरख्त का था? वो एक कौन सा है जिसके साथ दूसरा नहीं? वो दो कौन से हैं जिनके साथ तीसरा नहीं? वो तीन कौन से हैं जिनके साथ चौथा नहीं? वो चार कौन से हैं जिनके साथ पांचवां नहीं? उसी तरह 20 तक गिनते गए। उसके बाद खत को बंद करके एलची को दिया और हुक्म दिया कि जल्द ये खत लेकर मदीना जाओ। एलची खत लेकर मदीना पहुंचा। उसने पूछा, तुम्हारे बादशाह का मकान कहाँ है? लोग उसे हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा के घर ले गए। नसरानी ने दखलबाब किया। दरवाजे पर एक स्याह फाम कनीज बाहर आई। नसरानी एलची ने पूछा, तुम्हारा बादशाह कहाँ है? कनीज ने जवाब दिया, अल्लाह ही हर चीज का बादशाह है, अलबत्ता इस वक्त मुसलमानों के खादिम हजरत उम्र हैं जो इस वक्त बाजार गए हुए हैं। नसरानी इंतजार में बैठ गया। जब हजरत उम्र बाजार से वापस आए तो एलची ने उन्हें कैसरे रूम का खत पहुंचाया। खत खोला गया और जब हजरत उम्र ने यह पढ़ा कि हारिस बन सिनान नसरानी हो गया है तो उन्हें सख्त अफसोस हुआ।
एलची को बुठाकर सहाबियों को बुलाया, जिनमें हजरत अली बिन आबी तालिब करमल्लाह वजह भी शामिल थे। हजरत उमर ने वो खत हजरत अली की खिदमत में पेश करते हुए कहा, या अबाल हुस्न, इस खत का जवाब आपने देना है। हजरत अली ने कलम दबात मंगवाया और खत का जवाब लिखना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसर रोम की तरफ ये खत है। उम्मा बातो ने हारिस बिन सिनान का वाक़या लिखा है, तो ये कोई बात नहीं, क्योंकि जिसे अल्लाह गमराह कर दे उसको हिदायत कोई नहीं कर सकता। ये हारिस सिर्फ हुसूल माल और दौलत की खातिर इस्लाम में दाखिल हुआ था, और जब उसे कोई माल उधर न मिल सका तो फिर वापस लौट गया। और अब तेरे बाकी सवालात के जवाब ये हैं। बिस्मिल्लाह, ये वो नाम है जो हर बीमारी की दवा है और हर दवा का माविन है। रहमान अल्लाह ताली का नाम है जो उसकी ज़ात से मखसूस है। रहीम, ये भी अल्लाह का नाम है, और अल्लाह अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान है कि जो ईमान लाकर नेक अमल करने लगे और फिर तौबा का तलबगार हो तो उसकी तौबा कबूल फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये वो तारीफ़ी जुमला है जो अल्लाह से मखसूस है, और तारीफ़ इसी के नाम की है। मालिक यौमुद्दीन अल्लाह अपनी मखलूक का मालिक है, और बरूज़ क़यामत मखलूक पर हुक्मरानी उसी की होगी। जो नेक विकार होंगे उन्हें बहश्त भेजा जाएगा, और जो बदकार होगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा। या का नाबदू के मानी है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं और किसी की नहीं, और न ही हम उसका शरीक बनाते हैं। अया का नस्तायन, हम अल्लाह से ये मदद चाहते हैं कि वो हमें शैतान के मकरो फरेब से बचाए और शैतान हमें गमराह न कर सके, जिस तरह के शैतान ने तुम लोगों को गमराह कर रखा है। एहदीन अल सरात अल मुस्तकीम, ये रास्ता वाज़ह है जो कि जन्नत की राह है। सरात अल ज़ीना इन उम्ता अलियहम, इससे मुराद वो इन्हाम है जो अल्लाह ने तमाम साबिका इम्तों पर किया है, और फिर रोज़ क़यामत अल्लाह अनबिया और औलिया से पूछेगा। गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम, उससे मकसूद वो लोग हैं जो नामत खुदा के मुनकर हैं, और फिर उनमें खुदा का कहर व गज़ब नाजिल हुआ और उनकी सूरतें भी बदल दें। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हम पर उसका गज़ब ना हो। विलंजवालीन, इससे मुराद तुम नसारा जैसे गमराह लोग हैं कि तुमने ईसी मसीह के दीन को छोड़ दिया है, और तुमने ईसी अलिया सलाम और उनकी माँ को अल्लाह का शरीक बना दिया है। हम अल्लाह से ये सवाल करते हैं कि हमें तुम्हारी तरह गमराह न करे। अब तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब कि रदाए खुदा के बारे में हमें सैयदुल मुरसलीन शाह अनबिया ने बताया है कि अल्लाह का फरमान है, वलक बरियो रिदाई बुजुर्गी और अज़मत मेरी रिदा है। मकाम खुदा के मुताल्लिक तुम्हें मालूम होगा कि कोई जगह और मकाम खुदा से खाली नहीं, और वो हर जगह मौजूद है। वो एलची जो जिन इंसान और फरिश्ता न था, वो एक कब्वा था जिसे अल्लाह ने बीजा, और वो दूसरे कब्वे से लड़ने लगा। एक कब्वे ने दूसरे कब्वे को मार दिया और फिर जमीन में गड़ा खोदकर मर्दे कब्वे को दफन कर दिया। उसको देखकर काबिल ने अपने भाई हाबीर अलैहिस्सलाम की लाश को दफन किया। वो चीज़ जिनकी तरफ वही की गई वो शहद की मुखी थी, जिसके बारे में खालिक व मालिक फरमाता है, तेरे रब ने शहद की मुखी को पैगाम भेजा। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम के असा का नाम ज़ायदा था। जब हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम उसे ज़मीन पर डालते तो वो बढ़ जाता, और जब मूसी उसे पकड़ते तो वो अपनी असली हालत पर आ जाता। और ये असा आसीद नाम के दरख्त की लकड़ी का था, और उसे जब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत शाब अलैहिस्सलाम को अता किया था। वो एक जिसके साथ दूसरा नहीं, वो ज़ात खुदा है कि जिसका कोई शरीक नहीं। वो दो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हुआ थे जिनके साथ तीसरा न था, और वो तीन फरिश्तों के सरदार जब्राइल व मैकाइल और इसराइल अलैहिस्सलाम थे जिनके साथ चौथा नहीं। वो चार आसमानी किताब हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, जिनके साथ पांचवा नहीं। गरज ये कि 20 तक की तादाद के बारे में उनके पूछे गए सवालात के जवाब देने के बाद हज़रत अली करमल्लाह वजह ने खत को बंद करके मोहर लगाई और एलची के हवाले। खत केसरी रोम ने खोला और पढ़ा। खत पढ़ते ही उसने हुक्म दिया कि तमाम मुसलमान कैदियों को हाजिर करो। कैदी लाए गए। फिर हुक्म दिया कि उनको कीमती लिबास पहनाओ और बाइज्जत बरी किया जाए। फिर हारिस बिन सिनान से पूछा, तेरा क्या ख्याल है?
اگر تو واپس مدینہ جانا چاہتا ہے تو تمہارا وظیفہ جاری رہے گا۔ حارث نے جواب دیا، اگر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں بھی جلا دیا جائے تب بھی واپس نہ جاؤں گا۔ آخر کار وہ اسی طرح نصرانی ہو کر مر گیا۔ ثبت ابن جاوتی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کب کہی کہ میں اس مشکل سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے اول حسن میرے پاس نہ ہو۔ اس کی وجہ احمد نے اپنی کتاب فضائل میں لکھی ہے کہ ایک دفعہ قاصر روم نے چند سوالات لے کر حضرت عمر کے پاس بھیجے۔ حضرت عمر ان سوالات کا جب جواب نہ دے پائے تو صحابہ اکرام کے سامنے وہ تمام سوالات رکھے گئے، مگر وہ بھی جواب نہ دے سکے۔ بالآخر حضرت عمر نے وہ سوالات حضرت علی کی خدمت میں عرض کیے۔ آپ نے مختصر وقت میں تمام سوالات کے جواب ارشاد فرمائے۔ ابن مصیب کا کہنا ہے کہ بادشاہ روم نے جو سوالات بھیجے تھے وہ یہ تھے، وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے پیدا نہیں کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نہیں جانتا؟ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو سب کے سب بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا شخص ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو شکل میں مادر میں نہیں رہیں؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لیتی ہے؟ ناقوس کی آواز کے معنی کیا ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے صرف ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی زمین ہے جس پر صرف ایک مرتبہ سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سایہ کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوں گی لیکن اس میں ذرا بر کمی واقع نہیں ہوتی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں وہ موجود شے کون سی ہے کہ دنیا میں 2 لوگوں کے لیے اور آخرت کے لیے ایک شخص کے لیے ہوگی؟ بہشت کی چابیاں کیا ہیں؟ جب یہ تمام سوالات حضرت عمر نے سنے تو ان کے پاس ان کا جواب نہ تھا۔ بالآخر وہ حضرت علی کی خدمت میں آئے اور وہ سوالات آپ کے روبرو پیش کیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قیصری روم کو ان سوالات کے جوابات لکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد تیرا خط موصول ہوا اور میں اپنے رب کی عطا کردہ طاقت اور اس کے رسول کی برکت سے تجھے جوابات بھیج رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں ہے وہ شریک خدا ہے کہ جس کو خدا نے خلق ہی نہیں فرمایا۔ وہ چیز جس کا خدا سے تعلق ہی نہیں وہ تمہاری یہ بات ہے کہ خدا کا بیٹا فلان ہے، حالانکہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی بیٹا ہے۔ وہ چیز جو خدا کے پاس نہیں وہ ظلم ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہیں وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے۔ وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں۔ وہ چیزیں جو شکم مادر میں نہیں رہیں وہ 5 یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ہوا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، حضرت موسی علیہ السلام کا عصا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنے۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی ہیں حقن حق کا محلن محلہ، حق حق ہیں ٹھہرو ٹھہرو، حق ہے ٹھہرو ٹھہرو، عدلن عدلن، صدقن صدقن، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور وہ پرندہ ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کی، وہ زمین جس پر سورج ایک مرتبہ چمکا، دریائے نیل کی وہ زمین ہے جہاں حضرت موسی علیہ السلام نے عصا مار کر راستہ بنایا تھا، وہ درخت جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال میں بھی عبور نہیں کر سکتا، وہ شجر توبہ ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں پہنچی ہوئی ہے، اور دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کے کرن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے منور ہوتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر ہوگا،
وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے پیدا ہوا۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے نبی کے لیے کدو کا درخت پیدا کیا۔ کدو کی بہرحال بیل ہوتی ہے، لیکن یہاں پر درخت کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جنت کے برتن میں مختلف اقسام کی نامتات ہوں گی اور وہ ایک دوسرے میں مخلوط نہ ہوں گی۔ اس کی مثال دنیا میں مرغی کے انڈے کی سی ہے کہ جس میں سفید اور زرد دونوں پانی موجود ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ سیپ جنت سے ہور بر آمد ہوگی، لیکن سیپ میں کمی نہ آئے گی۔ اس کی مثال یہ ہے جیسا کہ سیپ سے کیڑا نکلتا ہے، لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں مومن اور کافر کے لیے یکساں ہے، لیکن آخرت میں وہ صرف مومن سے مخصوص ہوگی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھائیں گے، جبکہ دنیا میں اسے مومن و کافر دونوں کھا رہے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابن مصیب کا بیان ہے کہ خط قیصر روم کو ملا پڑھ کر کہنے لگا، خدائے واحد کی قسم یہ جوابات خاندان رسالت سے ہی مل سکتے ہیں۔ پھر پوچھا، یہ جواب کس نے دیے ہیں؟ ایلچی نے بتایا، یہ جوابات رسول خدا نبی آخر الزمان کے چچا زاد حضرت علی ابن ابی طالب نے دیے ہیں۔ اس کے بعد قیصر روم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے۔ قیصر روم نے حضرت کو لکھا، سلام علیک، مجھے آپ کا بھیجا ہوا جواب موصول ہوا۔ وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اہل بیت نبوت ہیں اور رسالت کا خزانہ ہیں۔ حقیقی شجاعت اور علم کے وارث آپ ہی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ مجھے اپنے مذہب اور دین کے متعلق مزید معلومات بھیجیں، اور خاص طور پر مجھے اس روح کی وجاہت چاہیے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں ان الفاظ سے فرمایا ہے۔ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ حضرت علی نے جواب میں لکھا، روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مری مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے خلق فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانہ سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہے، اور یہی روحی اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے، اور ہر ذی روح کے پاس ایک وقت مقرر تک امانت ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہوتی ہے تو اللہ اسے واپس لے لیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔